क्या आपकी भी दोस्ती आपको अंदर से खाली महसूस कराती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए और आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल ज़िंदगी के रंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से है दोस्ती। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में जो दोस्ती की बहुत अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताई थी, आज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्ती हमें किस तरह ऊपर उठाने की बजाय नीचे खींच लेती है। देखो, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो बीच बीच में मैं उन्हें देख कर ही पढ़ूंगी, क्योंकि देखो मैं इतना मतलब ट्रेंड नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, ना मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग आती है कि मतलब बीच बीच में मैं कट कट करके वीडियोस बनाऊं। इसलिए मैं बीच बीच में देख देख कर ही बोलूंगी, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्ती जो हमें ऊपर उठाने के बजाय नीचे खींच लेती है, तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी आदतें हैं जो दोस्ती को खराब करती है और हमें इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट में, ये वीडियो जो आप देखोगे तो 2026 में आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर मेरी बताई हुई बातें अगर आपकी दोस्ती में हैं, तो आप उस दोस्ती से निकल जाओ। और अगर आप खुद ऐसे दोस्त हो तो प्लीज आपको सुधरने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहली निशानी है वो दोस्ती जहां सिर्फ आप ही एफर्ट डालते हो। देखो, आपने कॉल किया, मैसेज किया, ठीक है, और वहां से क्या रिप्लाई आता है? बस हाँ। या मिलने के लिए आपने प्लान बनाया, ठीक है, तो वहां से क्या रिप्लाई आता है? हाँ, बाद में मिलेंगे। या फिर कोई रिप्लाई ही नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी अगर आप किसी दोस्ती में हैं, देखो दोस्ती में ये सब चीजें कभी कभी चलती है। देखो, कभी कभी चलती है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर आप किसी डे पे कोई प्लान बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब अवेलेबल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए। कभी कभी की वो चीजें चलती है, लेकिन अगर आप हमेशा प्लान बना रहे हो, हमेशा वहां से यही रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर आप खुद से ही हमेशा कॉल कर रहे हो, खुद से ही मैसेज कर रहे हो, सामने से आपके लिए वो एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, सोचने की जरूरत है। तो देखो, यहाँ बात समझने वाली ये है कि दोस्ती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। अगर एक तरफ से धक्का दिया जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक है। रिश्ता दोनों की तरफ से होता है। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, अगली चीज है वो दोस्त जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं, हर किसी की बुराई करते हैं, या बस अपनी ही प्रॉब्लम की लिस्ट सुनाते रहते हैं। होते हैं ना सबकी जिंदगी में ऐसे लोग कि यार ये कैसी है, यार ये कैसा है, यार ये या ये वो। मतलब अगर आपके ग्रुप में अगर आप सिर्फ 2 हो तो आप दूसरों की बुराई करोगे, लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा हो तो कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने ग्रुप में ही अपने फ्रेंड्स की, मतलब अगर पहले के पास बैठे हैं तो दूसरे की बुराई, दूसरे के पास बैठे हैं तो तीसरे की बुराई, तीसरे के पास बैठे हैं तो चौथे की बुराई। और जब भी आप उनके पास बैठो बस बुराई बुराई बुराई, बस नेगेटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स उनकी होती हैं, ठीक है। या फिर वो जब भी आप उनके पास बैठोगे तो अपनी इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स की लिस्ट लेके बैठते हैं वो। यार मेरे साथ ऐसा है, यार मेरे साथ ऐसा है, यार मेरा पति ऐसा है, यार ये मेरे पापा ऐसे हैं, यार ये मेरी मम्मी ऐसी है, यार मुझे तो खाना भी नहीं देते, मैं तो भूखी रहती हूँ, मुझे तो सोने को भी नहीं देते, मुझसे दिन भर काम कराते हैं। या अगर आप लड़के हो तो मुझे बाहर जाने नहीं देते, मुझे दोस्तों से मिलने नहीं देते, मुझे पॉकेट मनी नहीं देते, मुझे ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, या मेरी तो जिंदगी में दुखों का पहाड़ है पूरा। देखो, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, ठीक है। कभी कभी किसी किसी की जिंदगी में होती है, किसी के में रेगुलर होती है। लेकिन एक होती है बड़ी प्रॉब्लम, एक होती है नॉर्मल जो सबकी जिंदगी में है। तो यार हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाते रहना, जब भी आप बैठ रहे हो आपस में बात कर रहे हो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स सुनाना या सिर्फ नेगेटिव बातें करना, वो अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप सामने वाला इंसान हमेशा आपसे नेगेटिव बात करेगा तो आपकी खुद की एनर्जी भी जो होगी पॉजिटिव वाली, वो नेगेटिव चीजों में खराब होगी। आप खुद उस नेगेटिव वाइब में आ जाओगे, आपकी जो हेल्थ है वो भी इफेक्ट होगी उससे, सीरियसली। तो ऐसे दोस्तों को भैया सुधरने की बहुत जरूरत है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको भी सोचने की जरूरत है, ठीक है। तीसरी निशानी है जलन और कंपटीशन। जब आप खुद अच्छा करते हो और उनकी खुशी में खुशी नहीं होती, एक हल्की सी जलन दिखती है, या वो हमेशा आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, या आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। देखो, स्पेशली अगर आप एक ही फील्ड में हो,
तो भाई होता ही होता है भाई। हर कोई इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपके दोस्त इतने अच्छे हैं कि आपकी तरक्की में वो खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मान लो आप किसी एक ही फील्ड में हो और तो कंपटीशन वाली वाइब आती ही आती है, पर ये होना नहीं चाहिए। दोस्ती में कंपटीशन वाली वाइब नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ठीक है। या आप एक फील्ड में नहीं भी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, 4 लोग हो आप या दो दो भी दोस्त हो, अगर एक इंसान अगर आपसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है तो दूसरा दोस्त का फर्ज है खुश होना, उसको आगे सहारा देना, ना कि जलन करना उससे या कंपटीशन करना। ये बहुत गलत बात है। या कंपेयर करते रहना, यार तू कैसी है, कितनी अच्छी है, तुझे कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, तेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुझे कितना सपोर्ट करते हैं, या तेरे इन लॉज कितने अच्छे हैं, या लड़के भी हो तो भी कि यार तेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, या तुझे कितनी अच्छी जॉब मिली है, या ये हमेशा कंपेयर करते रहना और अपना दुख रोते रहना। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से ना थोड़ा सा बच के रहिए। ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, वो दोस्ती के लायक नहीं होते, सिर्फ आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ, देखो सच्ची दोस्ती में कंपटीशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होने चाहिए, ना कि जलते चाहिए। अब आप लोग बताइए कि आपकी दोस्ती में कंपटीशन है या कॉम्प्लीमेंट है? सच सच बताना, आपकी दोस्ती में क्या चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं भरोसे और इज्जत की कमी। अगर आपको आपके दोस्त आपकी बातों को दूसरों को बताते हैं, या आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या आपके बातों को सीरियसली नहीं लेते, तो वो दोस्ती नहीं, दिखावा है। देखो आप दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास करते हो, ठीक है, उन पर ट्रस्ट करते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी पर्सनली जो हम उनको बताते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी और के साथ शेयर कर देते हैं। आपने तो ट्रस्ट कर लिया, आपने ट्रस्ट करके उसको बताई। आपका कोई वीक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें आप अपनी बातें जो है पर्सनल शेयर कर देते हो, लेकिन वो बंदा या वो बंदी अगर उसको पर्सनल ना रख के किसी और को बता रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो पता तो सबको चल ही जाता है कहीं ना कहीं से कि मेरी बात लीक हुई है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो या तो आप अपनी बातें शेयर करना बंद ही कर दो यार, नहीं तो वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। या फिर आप अपनी कोई भी बात बता रहे हो और वो बिल्कुल आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, आपको सीरियसली नहीं लगता है, ये तो पागल है, इसकी क्या बात सुननी है, ये क्या बताएगा या ये क्या बताएगी, मैं खुद ही कर लूंगा या मैं खुद ही कर लूंगी। तो वो इम्पोर्टेंस ना मिलना, ठीक है, आपकी बातों को सीरियसली ना लेना, आपको ऐसा महसूस कराना कि मतलब आपकी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर द फाउंडेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, राइट। अगर ये नींव ही हिल जाए तो पूरी इमारत ही हिल जाती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, ठीक है। तो सवाल ये है कि इन खराब दोस्ती को ठीक कैसे करें या इनसे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को पहचाने। देखो अगर आपको आपका जो दोस्त है या आपके साथ कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपको दुखी कर रहा है, तो पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो यार, कि हाँ मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, चल छोड़, चल जाने दे, ये सब नहीं करो। पहले आप देखो कि क्या सच में आपको वो चीजें हर्ट कर रही हैं, उसके बारे में फिर आप अपने दोस्त से बात करो यार। क्या पता, हो सकता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में पता ही ना हो। कई लोगों के दिमाग में ये थॉट रहता है ना कि यार दोस्त है तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ये क्यों बुरा मानेगा या ये क्यों बुरा मानेगी, मैंने तो यार मजाक में बोला था। वो इस चीज को सोचते ही नहीं है। तो आप वो चीज उनसे शेयर कीजिए, बोलिए कि देखो आपकी ये वाली जो पर्सनैलिटी है या ये वाली जो बातें हैं मुझे परेशान करती हैं, मुझे दुखी करती हैं, मुझे आप प्लीज ये सब मत कीजिए। अगर वो आपकी बात सुनते हैं और आगे सुधरते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुधरते हैं, कंटिन्यू वही चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ आपको ज़रूरत है थोड़ी सी दूरी बनाने की। क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप परेशान हो रहे हो दोस्ती में आके तो फिर दोस्ती का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्ती, मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर करा था कि दोस्ती वो है जो आपका स्ट्रेस कम करे, आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा करे, ना कि आपको और दिमागी रूप से खराब कर दे, आपको और स्ट्रेस दे। आप जाते हो दोस्तों के पास खुश होने के लिए और पता चल रहा है कि दोस्तों के साथ बैठ के आप दुखी होके आ रहे हो, तो वो दोस्ती किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की दोस्ती के बारे में, ये पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके मेरी वीडियो में पार्ट 1 देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, पहली वाली वीडियो का पार्ट 1 का, जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और देखना कि क्या आपके दोस्तों में भी ऐसी ये सब गड़बड़ी चल रही है। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और क्या लिखा हुआ है मैंने, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, बस यही कि सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके, टाटा बाय बाय। देखो मैं न्यू हूँ, मुझे इतनी अच्छी तरह से ना तो एडिटिंग आती है, ना इतनी अच्छे तरीके से बोलना आता है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस कोशिश को मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन भी दबा देना यार। मैं इतनी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, टाटा बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए और अच्छे दोस्त बनाइए। बाय बाय।